Question number 58. Kabir, Zorawar, Parul are in partnership, sharing profit and losses in 5:3:2. ठीक है. Their capital ओपनिंग वाला कबीर का 5,20,000, जोरावर का 3,20,000 एंड पारुल का 2 लाख. पार्टनरशिप में इंफॉर्मेशन गिवन है. एडजस्टमेंट्स कि कबीर एंड जोरावर विल ईच विल गेट सैलरी 24,000 पर एनम. ठीक है. पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन ऑफ नेट सेल्स. नेट सेल का 2%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट जो मिले कैपिटल वो 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट 5% पर एनम. 10% डाल देना डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व्स में. डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जब हम इस साइड को माइनस कराते हैं इस साइड से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सैलरी, तो जो बचता है, ठीक है, उसका 10% किसमें डाल देंगे? जनरल रिजर्व्स में. नाउ नेट सेल कितनी बताइए? नेट सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर 50 लाख. ठीक है, तो 50 लाख का 2%. ड्राइंग्स बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000. और पार्टनर ने 60,000 की ड्राइंग्स करी ईच है. उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,55,500. ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. नाउ हिंट हमेशा ध्यान देना चाहिए. सिंस नेट प्रॉफिट इज नॉट एडिक्वेट टू मीट एप्रोप्रिएशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन. याद है क्वेश्चन, स्टार्टिंग क्वेश्चन में करा था हमने, रेशियो निकाला था एप्रोप्रिएशन का, वो भी इसने हमें यहीं पे निकाल के दे दिया. 50,000, 40,000, 1 लाख, 10,000 और 5:4:1, 11. क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट जो है वो एडिक्वेट नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट, इन दी एब्सेंस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जब यहाँ प्रॉफिट ही कम है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, तो हम जनरल रिजर्व्स नहीं देते हैं. ठीक है. फर्स्ट में क्या है कि सिंस नेट प्रॉफिट इज नॉट एडिक्वेट टू मीट एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूट रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड, दैट इज 50,000, 40,000, 1,10,000. देखो अभी कैसे होगा. नाउ सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 1,55,000. ठीक है. और क्या जानने लायक है इधर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम. और इन लोग की ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर 60,000. 60,000 का 5% पर एनम. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कबीर जोरावर पारुल 60,000 के हिसाब से निकालोगे 5% पर एनम के हिसाब से तो आएगा 1,500.
सबका सेम था, 60,000 ईच था, तो आएगा हमारा 45,100। टोटल बना हमारा इधर का 1,60,000। 1,60,000। नाउ अब यहाँ से देखना, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। हमने ये क्यों डाला सीधा, क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। अगर हम निकाल के भी देखें तो इनके कैपिटल कितने थे तीनों के, 520, 3,20,000, 2,00,000। ठीक है, और ये कितना बनेगा, कितने परसेंट है, ये था हमारा क्वेश्चन में 5% ही था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सो 5,20,000 26,000 ये है IOC। ये आएगा तुम्हारा 16,000, देन तुम्हारा ये आएगा 10,000। ठीक है, उसके बाद इनको सैलरी भी देनी थी तुम्हें। सैलरी कितनी देनी है, सैलरी 24,000 पर एनम। ठीक है, 24,000, 24,000 दो कोई मिल रही है शायद सैलरी, हाँ कबीर और जोरावर को। क्वेश्चन में कमीशन भी है, कमीशन कितना है, 2% ऑफ नेट सेल, 2% ऑफ नेट सेल। ठीक है, 2% ऑफ नेट सेल, तो पारुल का है ये आया 1,00,000। ठीक है, तो यही सारा मिला के हमारा बन गया, यहाँ कितना था 1,60,000, तो 26, 26,000 16,000 प्लस 10,000 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 1,00,000, यही हमारा बन रहा है 2,00,000।
मीन्स अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेके जो सारी चीज़ आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सारी चीज़ें माइनस किससे होती हैं, इससे। यहाँ यही आ रहा है 2 लाख, ठीक है, यही हमारा आ रहा है 2 लाख ये साइड। नाउ अब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं है तो क्या प्रॉफिट बटेगा नहीं भाई, एक साइड तो बटेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो, ठीक है, यहाँ का हमने निकाल लिया ये चीज़, इसका फॉर्मेट ऐसे नहीं होगा, वो मैं बताऊँगा, है ऐसे बट थोड़ा मैनर में। नो, ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था कि आप सिंस नेट प्रॉफिट नॉट एडिक्वेट to meet appropriation, it is distributed in ratio of appropriation to be made 50,000, 40,000 and 1,10,000 और इस रेशियो में। नाउ इन चीज़ों को अगर मैं नेम वाइज कर दूं जिनसे इनके अमाउंट जान सकें, तो ये कबीर का, कबीर 50,000 बन गया। उसके बाद 16,000 एंड 24,000 ये बना जोरावर का, 40,000, ठीक है। नाउ ये और ये 10,000 एंड 1 लाख ये बना पारुल का, ठीक है। तो ये हमारा बना कितना, 1,10,000, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में कहा भी था करने के लिए, वो हमने करके बता भी दिया। ये 50,000, 40,000 एंड 1,10,000 कैसे बना, तो ये ऐसे एडजस्टमेंट से बना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ने कहा या तो ऐसे दे देना या इनका रेशियो, अगर हम इन तीनों का रेशियो भी निकालें तो यही बन रहा है, इन तीनों अमाउंट का रेशियो भी यही बनेगा, 5 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 11 यही बनेगा, ठीक है। नाउ अब जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसी में रेशियो का हिसाब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अवेलेबल कितना हमने निकाला, 1,60,000, ये कहाँ निकाला, ये देखो, ये रहा ना, $1,60,000। क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसी में आप क्या कर लेना, 5 रेशियो 4 रेशियो 11 कर लेना, क्योंकि प्रॉफिट तो बांटना ही पड़ेगा। सो अब ये कैसे होगा, कबीर, जोरावर, पारुल
160, 160, 160, 5/20, 4/20 एंड 11/20। अब ये 20 कैसे आया, इन तीनों का टोटल जोड़ोगे तो, ठीक है। तो 40,000, 32,000 एंड 88,000, ठीक है। ये सारे हमारे आया प्रॉफिट, जिसको अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना अब यहाँ पर, ठीक है। कबीर, जोरावर, पारुल। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा ट्रिकी था। एंड 88,000, ठीक है। इन सब का टोटल भी 160 ही आएगा। हमेशा जब प्रॉफिट बांटो ना, प्रॉफिट का टोटल तुम्हारे इसके बराबर आना चाहिए, तभी आंसर ठीक होगा। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या बचा है, ठीक है, ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है बट उतना कोई टिपिकल नहीं है। नाउ XY entered into partnership on 1st April 2018, ठीक। देयर कैपिटल ऑन 1st April 2022 ओपनिंग वाला है 2 लाख एंड 1,50,000। ये मैं हर बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग वाला दिया है तो देन आपको क्लोजिंग से ओपनिंग वाला कैपिटल ढूंढना पड़ेगा, देन वो आगे क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। एंड ऑन 1st October 2022 X gave 50,000 लोन टू फर्म, ठीक। एज अ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की कुछ प्रोविजन दिए हुए। 20% ऑफ प्रॉफिट, जो 20% है प्रॉफिट का बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने से पहले, ठीक है। बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। देखो यहाँ पे कितनी दिमाग लगाने वाली बात है। 20% उस प्रॉफिट का जिसमें से ड्राइंग नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी हमें नहीं मिला, बट एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उसका 20% जनरल रिजर्व में डाल देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, एक्स गेट मंथली सैलरी भाई 5,000 मतलब इंटू 12, और वाई गेट सैलरी 22,500 क्वार्टरली मतलब 4/। एक्स एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, सेल्स भी बता दी कि 3,50,000। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। अप टू प्रॉफिट शेयर्ड इन प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 and balance equally. Profit for the year ended 31st March 2023 before allowing or charging interest was
4,61,000 ऊपर की चीज़ देने से पहले। द ड्राइंग्स एक्स और वाई की 1 लाख और 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। पास जनरल एंट्री भी है इसमें। रिलेटिंग टू द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट बनाओ। नाउ सबसे पहले हमें क्या डालना होता है? प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ठीक है, माइनस करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, जो फर्म ने लोन लिया था। ठीक है, 50,000 का लिया था। ये आएगा हमारा 1,500। ये आया 4,59,500। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कि जो पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को, यहाँ पे था ना एक्स ने लोन दिया है। ठीक है, फर्म को 50,000 का। और लोन का इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं बताया, बट हमें ये अज्यूम करना होता है कि 6 महीने और 6%। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड उनका रेट भी दिया है। रेट नहीं होता तो हम नहीं काटते। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। इसका आया 5,000 और इसका आया 6,250। टोटल 11,250। सो हमारा अब प्रॉफिट कितना बन गया? 4,70,750। ठीक है ना, अब हमारे इधर की सारी चीज़ें बची, वो कैसे कैसे होंगी? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का था भाई? एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल। ये कितना कैपिटल लेके आया था? 2 लाख। इंटरेस्ट इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इन लोग का 12%, 24,000। और इनका ये 1,50,000 लेके आया था। 12% इंटरेस्ट रेट, 18,000। टोटल
42,000। ठीक। उनकी पार्टनर्स की सैलरी पार्टनर्स सैलरी एक्स वाई 5,000 पर मंथ थी और इनकी 22,500। 12 महीने 22,000 सैलरी 22 क्वार्टरली थी ना। ये आया 60,000। ये यहाँ पर 4 होगा ये 22,000 इंटू 4 अगर हम करें 22,500 इंटू 4। ये यहाँ पर 4 आएगा। इसका क्वार्टरली था ना। यहाँ पे आया 90,000। ये मिस्टेक्स होती ही है। सो बेटर कि एग्ज़ाम से पहले तुम इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये याद रहे करते समय। 1,50,000। नाउ इनकी कमीशन एक ही को मिल रही है कमीशन, तो 2 पार्टनर्स कमीशन। ठीक। वाइज कैपिटल पे एक्स कैपिटल पे। ठीक है। कैसे? $3,50,000 इंटू का 5%। ये कैसे हुआ सुन लो। ये भी इसका बोला था ना 5% कर देना नेट सेल्स का। ठीक है। तो ये आएगा आपका 17,500। 9 रिजर्व्स भी बचा है। रिजर्व्स में कितना देना है? डिविजिबल प्रॉफिट वाला सीन होगा रिजर्व्स में। प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इन इक्वली। जनरल रिजर्व्स के लिए क्वेश्चन क्या बोलता है? रिजर्व्स एंटाइटल प्रॉफिट ऑफ द शेयर रेशियो कैपिटल, इतना बैलेंस, इतना प्रॉफिट, अलाइंग चार्जेस, इंटरेस्ट इतना, एंड ड्राइंग्स इतनी, जनरल। हाँ ये ऊपर ही ऊपर ही है 20%। ठीक है। 20% of profit before charging interest on drawings but after making appropriation was to be transferred to general reserves। ठीक है। नाउ ठीक है। अब ये वाला जो है ना, इसमें यहाँ पर वही बच्चा गलती करेगा जिसने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। रिजर्व्स को लेके क्वेश्चन क्या कहता था? रिजर्व्स की अमाउंट आप कैसे निकालोगे? पूरी मेहनत आप पानी में कर दोगे। कह रहा है 20% प्रॉफिट का, 20% प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
मतलब उस प्रॉफिट का लेना जिसमें अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना ऐड हुआ हुआ हो। एक मिनट, ये देखो, ये प्रॉफिट आया था और एक नीचे था ये, ठीक है। सो ये वाला जो प्रॉफिट है ये वो है, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला है, ठीक है। ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 4,59,500। 4,59,500। यहाँ मैंने एक जीरो, ठीक है। 4,59,500। ना उसके बाद क्या बोलता है, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन सारी माइनस कर देना। सो माइनस ये और ये, डेढ़ लाख 17,500, ये आएगा हमारा 2,50,000, ठीक है। उसका 20% कहा था क्वेश्चन में। 50,000। सो यहाँ पर हम डाल देंगे अपना 50,000, ठीक है। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स वाई कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें जब माइनस करोगे, यहाँ तक कितना आ रहा था, 470 750, इन सबको जब माइनस करोगे तो तुम्हारा आएगा 2,11,250। वो इनके रेशियो में बांट दोगे, ठीक है। इनके रेशियो में जब बांटोगे तो आएगा 11,8125 और इसका आएगा 9,3125, टोटल 2,11,250। ये इन दोनों का टोटल है, ठीक है। और यहाँ तो यही आएगा 4, ठीक है। नाउ होमवर्क है इनका कैपिटल अकाउंट और इनकी जर्नल एंट्री। ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है, अगर आया तो 5 से 6 नंबर या 10 नंबर में भी आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।